अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में मैं आपको इल्ल की कहानी सुनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि वो जंगी हालात से कैसे बचकर अपने मकासद हासिल कर पाए। गजा के क़ल्ब में एक ऐसी जगह जहां तनाज़ात और हंगामा आराई रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी थी, वहां लचकदार और पुरुम्मीद लोगों का एक गिरोह मौजूद था जो जिंदा रहने और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए पुरज़्म थे। इनमें इल्ल नाम की एक नौजवान औरत भी थी। इल्ल गजा में पली बड़ी थी, जंग ज़दा इलाके में बहुत छोटी उम्र से ही जिंदगी की सख्तियों का सामना करती थी। इसने अपने खानदान को ख़त्म करने के लिए जिदोजहद करते देखा था, बिजली की मुसलसल बंदिश का सामना किया था और इस तशद्दुद की गवाह रही थी जिसने अपने वतन को दो चार किया। इन चैलेंजों के बावजूद लिल ने एक बेहतर जिंदगी, खौफ और बेयकीनी से पाक जिंदगी का ख्वाब देखा। एक दिन गजा शहर की हलचल भरी सड़कों से गुजरते हुए एक ऐसे कम्युनिटी सेंटर से ठोकर खा गई जो गजा के लोगों को बाइख्तियार बनाने के मकसद से खोला गया था। मरकज़ ने पेशा वराना तरबियत से लेकर दिमागी सेहत की मदद तक वसी पैमाने पर प्रोग्राम पेश किए हैं। लिल ने अपनी आंखों में अज़्म की चमक के साथ एक पेशावर कोर्स में दाखिला लेने का फैसला किया जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर मरकूज था। वो हमेशा से टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जे रही थी और इसे यकीन था कि ये इसके रोशन मुस्तकबिल का टिकट हो सकता है। लिल ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया, कोड करने का तरीका सीखने के लिए लातादाद घंटे सिर्फ किए थे। इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें इंटरनेट की नाकाबिल एतबार रसाई और वसाइल की कमी भी शामिल थी, लेकिन इसके जज्बे और इस्तिकामत ने इसे आगे बढ़ाया। वो अक्सर रात गए तक जागती रहती थी, अपने लैपटॉप के साथ एक मध्यम रोशनी वाले कमरे के नीचे लिपटी रहती थी क्योंकि पस मंजर में दूर से गोलियों की आवाज़ गूंजती थी। जैसा कि इसने अपनी कोडिंग की महारतों का एहतराम किया, लिल की सलाहियतों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसने एक वेब डेवलपर के तौर पर फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया, दुनिया भर के उन क्लाइंट्स से राब्ता कायम किया जो गजा की एक नौजवान खातून की मदद के लिए बेचैन थे। इसके मुकम्मल किए गए हर प्रोजेक्ट के साथ उसने इससे कहीं ज़्यादा आमदनी हासिल की जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और इस माली इस्तेहकाम ने इसके ख़ानदान और बरादरी के लिए उम्मीद पैदा की। लेकिन लिल का सफ़र रुकावटों के बगैर नहीं था। गजा में तनाज़ा जारी रहा और उसने खुद को कर्फ्यू और सफरी पाबंदियों से गुजरते हुए पाया, जिससे इसके लिए बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करना और मुमकिना साथियों से मिलना मुश्किल हो गया। ताहम उसने इन चैलेंजों को अपना रास्ता रोकने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने के साथ लिल का काम उसकी बरादरी के दूसरों को मुतासिर करने लगा। उसने नौजवान लड़कियों के लिए कोडिंग वर्कशॉप्स का एहतमाम किया, जिससे उन्हें एक ऐसे मुआशरे में अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब दी गई जहां सिनफी किरदार अक्सर महदूद होते थे। इसकी कहानी ने उम्मीद की किरण के तौर पर काम किया, जिससे ये जाहिर होता है कि मुश्किलात के दरमियान भी ख्वाबों को लगन और लचक के साथ पूरा किया जा सकता है। जैसे जैसे लिल की शोहरत बढ़ती गई, वैसे ही इसके राब्तों का नेटवर्क भी बढ़ता गया। उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ ताउन किया, बशमूल इसराइली टेक एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने तक़सीम को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अपने विजन का इश्तिराक किया। एक साथ उन्होंने ऐसे इक़दामात शुरू किए जो गजा के सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों के लिए तालीमी मौक़े, साफ़ पानी तक रसाई और सेहत की देखभाल में मदद फ़राहम करते हैं। अपने अज़्म के साथ लिल न सिर्फ मुश्किलात का सामना करती रही बल्कि तरक्की की मनाजिल तय करती हुई फ़लस्तीन के लोगों के लिए लचक और उम्मीद की अलामत बन गए। इसकी कहानी ने उन्हें सिखाया कि हालात कितने ही संगीन क्यों ना हों, ख्वाबों को अटल अज़्म और एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हासिल किया जा सकता है जो एक दूसरे का साथ देने के लिए इकट्ठे हों। गजा में जारी चैलेंजों के दरमियान लिल की कहानी नाकाबिल तस्खीर इंसानी जज्बे का सबूत थी, तमामतर मुश्किलात के खिलाफ बका और उम्मीद की कहानी थी, और एक याद दहानी थी कि एक रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है, हता कि मुश्किल तरीन हालात में भी। तो कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची है। अगर आपको आज की कहानी पसंद है तो बरा करम चैनल को फॉलो करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि लोगों को लिल की कहानी से तरगीब मिल सके।